नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम लोग दूसरा सेट करेंगे कंप्यूटर से संबंधित एमसीक्यूज़ का। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं, जो कि आपकी पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ठीक है? लगभग हर परीक्षा को इसमें कवर किया गया है, चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो, यूपी पीसीएल हो, आईबीपीएस हो या फिर एमपीपीसीएस हो। तो इन्हीं को शुरू करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा हार्डवेयर नहीं है? क्वेश्चन सिंपल है। कीबोर्ड एक हार्डवेयर है, माउस भी एक हार्डवेयर है, रोम भी एक हार्डवेयर है, जबकि विंडोज एक्सपी ये एक हार्डवेयर नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये हार्डवेयर होते क्या है? हार्डवेयर, ये हार्डवेयर यानी कि कंप्यूटर के ही कलपुर्जे होते हैं। ये दरअसल कलपुर्जे होते हैं कंप्यूटर के। ठीक है। और ऐसे कलपुर्जे होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं। यानी देखना और छूना, ये दोनों प्रक्रियाएं हम करते हैं। तो अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें कि हार्डवेयर के कुछ एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, जैसे आप कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हो, एक हार्डवेयर है। हालांकि इनपुट डिवाइस है, लेकिन फिर भी ये एक हार्डवेयर है। आप जब माउस का इस्तेमाल करते हो, है इनपुट डिवाइस लेकिन एक हार्डवेयर है। मेमोरी स्टोरेज डिवाइस है लेकिन हार्डवेयर है। ठीक है, जैसे प्रोसेसर, ये सारे के सारे आपके हार्डवेयर हैं। यहाँ पर आओ, इसका सही उत्तर हो जाएगा विंडोज एक्सपी। नेक्स्ट देखो दूसरा नंबर। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि एक कंप्यूटर में सभी अंक गणितीय और तार्किक परिचालन ये किसके द्वारा होता है? आपने एक शब्द का नाम सुना होगा, ए एल यू। ये ए एल यू क्या है? इसको बोलते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक का मतलब हो गया हिंदी में अंक गणित। ठीक है। और लॉजिक का मतलब हो गया तार्किक, और यूनिट का मतलब यूनिट। अंक गणितीय गणनाएं भी कर रहा है, तार्किक जो भी डेटा है उसका तार्किक विश्लेषण, साथ ही साथ एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। और यही है कंप्यूटर के सभी अंकगणितीय और तार्किक परिचालन, ये किसके द्वारा होता है? ये होते हैं एएलयू के द्वारा। ठीक है। ये सीयू का मतलब है कंट्रोल यूनिट। रजिस्टर ये अपने आप में एक मेमोरी होती है। तीसरे में आओ, इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरे का ए नंबर। इनमें से कौन सा एक हार्डवेयर अवयव है? फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ। इनपुट यंत्र है, हार्डवेयर अवयव पूछ रहा है। कौन सा? सॉरी, नहीं है, ये पूछ रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम, मेमोरी यंत्र, सीपीयू, ये सारे के सारे आपके हार्डवेयर अवयव हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम ये हार्डवेयर अवयव नहीं है। नेक्स्ट देखो चौथा, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? माउस तो है, मॉनिटर भी है, वहीं अगर आप प्रिंटर की बात करोगे तो प्रिंटर भी है, लेकिन जब आप एक्सेल की बात करते हो तो ये नहीं है। अच्छा, एक्सेल में 3-4 सवाल अपने जो परीक्षाएं हैं उनमें पूछा जाता है। एमएस एक्सेल। ठीक, ध्यान देना। सबसे पहले मुझे ये बताओ ये क्या है? तो आप बताओगे यह एक स्प्रेडशीट स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। अच्छा, इसका पहली बार इसका प्रयोग कब किया गया था, या हम कहें पहली बार इसे कब लाया गया था? तो आप बताओगे इसे पहली बार इसे पहली बार 1985 1985 में लाया गया। ठीक है। कुछ फाइल एक्सटेंशंस हैं जो आपसे पूछी जाती हैं, जैसे अगर हम आपसे सीधा सा सवाल पूछें कि LOTUS लोटस, लोटस में बनाई गई बनाई गई फाइल का एक्सटेंशन बताओ। एक्सटेंशन बताओ क्या होगा? आंसर दो इसका। मैं तब तक एक सवाल और लिखता हूँ। मुझे बताओ वन नोट वन नोट में बनाई गई फाइल का एक्सटेंशन बताओ। ये सारे सवाल पूछे गए हैं। एक्सटेंशन पूछे जा सकते हैं, आप ध्यान रखिएगा। इसका मुझे उत्तर बता दो। और एक सवाल मैं और लिख रहा हूँ। मुझे बताओ नोटपैड में नोटपैड में बनाई गई फाइल का मुझे एक्सटेंशन बता दो। ठीक है। इसका मुझे उत्तर बताओ। ये 3 सवाल मुझे इनके आंसर दो। इसके अलावा मैं एक सवाल और लिखे देता हूँ। मुझे बताओ ये जो मैं बात एमएस एक्सेल की कर रहा हूँ, एमएस एक्सेल में बनाई गई जो फाइल होती है, फाइल का बाय डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है? बाय डिफ़ॉल्ट
नेम क्या होता है? मुझे ये 4 उत्तर बताओ। सबसे पहले इसमें आओ। लोटस में जो फ़ाइल बनाई जाती है उसका एक्सटेंशन क्या होता है? आप बताओगे डॉट 1, 2, 3। वन नोट में बनाई गई फ़ाइल का एक्सटेंशन क्या हो सकता है? 1 मिनट, ये गलत लिख दिया। एक्सटेंशन होता है, ठीक है? तो वन नोट में बनाई गई फ़ाइल का एक्सटेंशन क्या हो सकता है? वन नोट में, तो आप बताओगे डॉट ONE, वन। ये लोटस में है डॉट 1, 2, 3 और वन नोट में क्या है? डॉट 1। अब आ जाओ नोटपैड में, तो नोटपैड में जो फ़ाइल बनाई जाएगी उसका एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट TXT। तीनों के जवाब हैं। अब इसमें आओ, एमएस एक्सेल में बनाई गई जो भी फ़ाइल होगी उसका बाय डिफ़ॉल्ट नेम क्या होगा? आप बताओगे इसका नेम बाय डिफ़ॉल्ट होता है बुक 1। ऐसे लिखो, बुक 1, ठीक है? वापस आओ ज़रा अपने क्वेश्चन में, इसका सही उत्तर हो जाएगा एक्सेल। नेक्स्ट देखो 5वां। 5वें में कह रहा है कि भाई नीचे ये जो युग्म दिए गए हैं, इन युग्मों में से कौन-सा एक युग्म भिन्न है? उसे बताओ। वाई-फाई मॉडेम से संबंधित है, बिल्कुल सही है। क्रोम, क्रोम यानी कि मैं बात कर रहा हूँ गूगल क्रोम की, गूगल क्रोम की। तो ये केबल से संबंधित नहीं है ना? दरअसल गूगल क्रोम तो एक वेब ब्राउज़र होता है, वेब ब्राउज़र होता है। फाइल हार्ड ड्राइव से है, ठीक है, चार्जिंग केबल से है, केबल ठीक है, ये केबल है। तो ये सारे के सारे सही हैं, लेकिन बी पार्ट आपका गलत हो जाएगा, केवल बी। नेक्स्ट देखो 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? प्रिंटर तो है, कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर होता है, ध्यान रखिएगा। ये एक सॉफ्टवेयर होता है। अच्छा, और कौन-सी ऑप्शन है? आपका ऑप्शन है माउस, ये भी हार्डवेयर है, कीबोर्ड, ये भी हार्डवेयर है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7वां देखो, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा कंप्यूटर का एक हार्डवेयर घटक नहीं है? पहला ऑप्शन कीबोर्ड है, प्रिंटर है, माउस है और मेमोरी है। अब यहाँ पहले आप मुझे मेमोरी में एक मैं मेमोरी के बारे में आपको बता दूँ, बीआरडी, ये जो बीआरडी है, इसका पूरा नाम मुझे बताओ क्या होता है? बीआरडी, इसका पूरा नाम होता है ब्लू रे डिस्क, ठीक है? ब्लू रे डिस्क। अच्छा, ये क्या है? आप बताओगे, यह एक प्रकार की यह एक प्रकार की ऑप्टिकल डिस्क होती है, ऑप्टिकल डिस्क है, ठीक? इसमें होता क्या है? इसका प्रयोग कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने करने के लिए किया जाता है। चूँकि मेमोरी है, तो कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, इसका प्रयोग डेटा में कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। तो ये कौन-सी मेमोरी होगी? प्राइमरी होगी या फिर सेकेंडरी होगी? यह एक सेकेंडरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है? तो एक सवाल मुझे और बता दो, जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। सवाल ये पूछा गया था कि जो डुअल लेयर वाली ब्लू-रे डिस्क होती है, डुअल लेयर वाली ब्लू-रे डिस्क की भंडारण क्षमता क्या होती है? ये पूछा गया था कि भंडारण तो आप बताओगे डुअल लेयर वाली ब्लू-रे डिस्क की भंडारण क्षमता 50 जीबी। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8वां। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? हार्डवेयर नहीं है ये पूछ रहा है, सॉफ्टवेयर यही है, सही उत्तर हो जाएगा। फ्लॉपी डिस्क ये भी हार्डवेयर है, मदरबोर्ड हार्डवेयर है, सीपीयू हार्डवेयर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि कंप्यूटर में कौन-सा हार्डवेयर है? सी प्लस प्लस, सीडी-रोम या फिर विंडोज़ 7 या फिर नन ऑफ दीज़? कौन-सा हार्डवेयर है ये पूछा है? विंडोज़ 7 या फिर सीडी-रोम? सीडी-रोम होगा, सी पार्ट, ठीक है? अच्छा, ये जो सीडी-रोम लिखा है, इसमें ये लिखा है सीडी। सीडी का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। तो ये सीडी क्या है? सीडी के दरअसल 3 प्रकार हैं। सीडी के 3 प्रकार। ये जो 3 प्रकार हैं, ये कौन-कौन से हैं? ध्यान रखो। एक तो है आपका सीडी-रोम, दूसरा है सीडीआर और तीसरा है सीडीआरडब्ल्यू।
ये जो सीडी रोम है इसका पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अब आ जाओ सीडीआर में। इसका पूरा नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क। आर का मतलब क्या हो जाएगा? रिकॉर्डेबल। ठीक है, अब आ जाओ सीडीआरडब्ल्यू में। मतलब हो गया कॉम्पैक्ट डिस्क। आरडब्ल्यू का मतलब हो गया री राइटेबल। वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर हो जाएगा सी पार्ट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10वां। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? हार्डवेयर के बारे में पूछ रहा है। प्रोसेसर चिप, ये हार्डवेयर है क्या? माउस, जावा, प्रिंटर। हार्डवेयर नहीं है तो आप बताओगे जावा, ये एक हार्डवेयर नहीं है। अच्छा, जावा में दो तीन बातें याद रखना, पूछ ली जा सकती हैं। ध्यान दो, मैं जावा की बात कर रहा हूँ। ये क्या है? आप बताओगे यह एक यह एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है। यह एक कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा है। अच्छा, ये जावा जो है, ये इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है? तो आप बताओगे यह एक क्लाइंट सर्वर वेब एप्लीकेशन में प्रयोग होने वाली भाषा है। अर्थात यह एक क्लाइंट सर्वर वेब एप्लीकेशन में प्रयोग की जाने वाली एक भाषा है। आपसे सीधा सा सवाल पूछा जाता है कि क्लाइंट वेब एप्लीकेशन में प्रयोग की जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी भाषा है, और नीचे 4 या 5 ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो इसमें ये जो जावा है, ये एक प्रोग्रामिंग भाषा है, हार्डवेयर नहीं है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है कि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क, ये तो सबको पता होगा, सीपीयू है। निम्नलिखित में से कौन से दो भाग हैं जो कंप्यूटर सीपीयू का हिस्सा हैं? कौन से दो भाग हैं जो कंप्यूटर सीपीयू का हिस्सा हैं? ये एलयू और बस, ये तो गलत हो जाएगा। दरअसल इसमें मैंने आपको बताया था कि जो कंप्यूटर सीपीयू के हिस्सा हैं वो हैं सीयू कंट्रोल यूनिट, एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और साथ साथ मेमोरी यानी कि रजिस्टर। तो यहाँ पे जरा इनको पकड़ो, कौन से हैं? कंट्रोल यूनिट और एएलयू। हाँ, ये तो ठीक है, बस गलत हो जाएगा। रजिस्टर और मुख्य मेमोरी, क्या ये है? इसमें आपका जो सही होगा वो हो जाएगा बी पार्ट, कंट्रोल यूनिट और साथ ही साथ एएलयू। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13। 13 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के संदर्भ में सही नहीं है? यानी कि आपको ऐसा कथन तलाशना है जो गलत हो। पहला पढ़ो। कह रहा है कंट्रोल यूनिट सीपीयू का एक हिस्सा है। हाँ, ठीक है। आगे कह रहा है कि सीपीयू संग्रहित प्रोग्राम निर्देशों को निष्पादित करता है। हाँ, ये भी ठीक है। सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, ये लिखा है कर्नेल। कर्नेल, ठीक है, या हम इसको ऐसे ही लिखा रहने दें, ऐसे, कर्नेल। तो ये कर्नेल सीपीयू का कोर होता है? नहीं, ये जो कर्नेल होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर होता है, सीपीयू नहीं। यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर होता है। ठीक है, तो डी पार्ट हमारा गलत हो जाएगा। कौन सा सीपीयू के संदर्भ में सही नहीं है? इसमें डी पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 14 नंबर 3। कह रहा है कि कंप्यूटरों में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत कौन सा आता है? सीपीयू के अंतर्गत कौन सा आता है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और मेमोरी। ये तो गलत हो जाएगा। सीपीयू के अंतर्गत मैंने बताया था सीयू आता है, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर यानी कि स्टोर, स्टोर मतलब मेमोरी, और साथ साथ एएलयू ये भी आता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का बी में आओ, सॉफ्टवेयर, ये भी गलत हो जाएगा। वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट ये भी, और डी पार्ट सही होगा। ये एलयू भी है, सीयू भी है, और स्टोर, स्टोर का मतलब है मेमोरी, ये भी है। नेक्स्ट देखो 15। 15 में कह रहा है कि कंप्यूटर किस तरह के ऑपरेशंस कर सकता है? ऑपरेशंस की बात कर रहा है, किस तरह के ऑपरेशंस कर सकता है? 15 नंबर में अंकगणितीय और तार्किक। मौखिक तो नहीं कर सकता है, तार्किक संज्ञानात्मक गलत है, मौखिक भी गलत हो जाएगा। दरअसल एएलयू, एएल का मतलब है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी अंकगणितीय और तार्किक, ये कर सकता है। नेक्स्ट देखो 16 नंबर।
16 में कह रहा है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सीपीयू डेटा और निर्देशों का प्रसंस्करण करता है। हाँ, ठीक है। अगला कह रहा है कि एएलयू सीपीयू का ही एक भाग है। हाँ, ये भी सही है। एएलयू सीपीयू का एक भाग है। नेक्स्ट देखो, सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में रजिस्टरों का एक सेट भी होता है। हाँ, बिल्कुल। चौथे में कह रहा है यह अरिथमेटिक यानी अंकगणितीय ऑपरेशंस करता है। हाँ, ठीक है। अंकगणितीय और लॉजिक ऑपरेशंस करता है। ये सारे के सारे आपके कथन सही हैं। यहाँ एक ऑप्शन और होना चाहिए, ई, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है। नेक्स्ट देखो 17। 17 में कह रहा है कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा है जो डेटा के प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार होता है? ये होता है सीपीयू। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, मेमोरी तो स्टोरेज होता है, डिस्प्ले जैसे मॉनिटर हो गया, ये एक आउटपुट डिवाइस आ जाएगा। 18 देखो, सीपीयू इसका पूरा नाम आपसे पूछा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यही सही हो। परफॉर्मेंस गलत हो जाएगा, कॉमन भी गलत हो जाएगा। अब देखो 19 नंबर, क्वेश्चन नंबर 19। 19 में कहा गया है कि सीपीयू को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है दिमाग। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, कह रहा है कि यदि आप अपने पीसी की कार्यक्षमता को और बेहतर करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित में से किसे अपग्रेड करना होगा? सीपीयू की कार्यक्षमता में आप अगर वृद्धि चाहते हो तो फिर आपको सॉरी, अपने पीसी की कार्यक्षमता में वृद्धि चाहते हो तो फिर आपको अपग्रेड करना होगा सीपीयू को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21। 21 में कह रहा है कि भाई एक इनमें से कोई एक भरना है, एक संसाधक के आंतरिक डेटाबेस में बिट्स की संख्या क्या होती है? ये पूछ रहा है। क्या होती है जिसे संसाधक एक बार में संसाधित कर सकता है? इसे कहा जाता है वर्ड लेंथ। अब ये वर्ड लेंथ होती क्या है? आओ देखो। मैंने कहा वर्ड लेंथ। ठीक। इस तरह की शब्दावलियां आपसे पूछी जा सकती हैं, जैसे वर्ड लेंथ, है ना? एक शब्दावली आती है, आगे मैं चर्चा करूंगा, थ्रूपुट। ये क्या है? एक शब्दावली आती है थ्रेड। ये क्या है? थ्रेड क्या होता है? इस तरह की शब्दावलियां पूछी जा सकती हैं। हालांकि अगर थ्रेड की बात करें तो ये हाल ही के किसी एग्जाम में पूछी भी गई थी, संडे में। खैर, ये शब्दावलियां तैयार रखो, आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होती हैं। और ये जितने भी शब्द मैं लिख रहा हूँ ये रिपीटेड हैं किसी न किसी परीक्षा में। सबसे पहले वर्ड लेंथ देखो। वर्ड लेंथ क्या होती है? वर्ड लेंथ दरअसल किसी डेटा के टुकड़े को जब हम दर्शाते हैं तो दर्शाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली बिट्स की संख्या को कहा जाता है वर्ड लेंथ। एक शब्द आता है डेटा। ये क्या होता है? दरअसल यह एक कार्यात्मक इकाइयों का संग्रह होता है। कार्यात्मक इकाइयों का एक संग्रह होता है। ठीक है। संग्रह होता है। वापस आओ जरा अपने क्वेश्चन में, इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ड लेंथ। 22 नंबर देखो। 22 में कह रहा है कि एक सामान्य हार्डवेयर पोर्ट कौन सा नहीं है? डिस्प्ले पोर्ट एक सामान्य हार्डवेयर, ध्यान दो, इस शब्द को पकड़ो। कह रहा है कि पोर्ट भी अगर आपको इन ऑप्शंस में तलाशना है तो कोई हार्डवेयर पोर्ट ही होना चाहिए। डिस्प्ले पोर्ट एक हार्डवेयर पोर्ट है। एचडीएमआई पोर्ट ये भी एक हार्डवेयर पोर्ट है। ईथरनेट, लेकिन जो टीसीपी है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये हार्डवेयर पोर्ट नहीं है। सवाल ये बनता है कि एचडीएमआई इसका पूरा नाम क्या होता है? पूछा जा सकता है आपसे। एचडीएमआई, मुझे बताओ इसका फुल फॉर्म क्या है? आप बताओगे हाई डेफिनिशन मल्टीमीडिया हाई डेफिनिशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 23। इसमें कह रहा है कि वर्तमान में सीपीयू के द्वारा निष्पादित प्रोग्राम और डेटा निम्नलिखित में से कौन स्टोर करता है? ये करता है प्राइमरी मेमोरी, सहायक मेमोरी, गॉड या फिर तृतीयक मेमोरी। इसे प्राइमरी मेमोरी स्टोर करता है। ठीक है। प्राइमरी मेमोरी का मतलब क्या हो गया? जैसे मैं बात कर रहा हूँ रैम की, ये प्राइमरी मेमोरी है।
मैं बात कर रहा हूँ रोम की, ये प्राइमरी मेमोरी है। क्वेश्चन नंबर 24 में आ जाओ। 24 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक घटक है? मेमोरी तो है, माउस, कीबोर्ड या फिर मॉनिटर। मेमोरी है, रजिस्टर मेमोरी का एक रूप है। 24 का सही उत्तर हो जाएगा ए पार्ट। 25 देखो, निम्नलिखित में से कौन सी सीपीयू के आंतरिक भंडारण के लिए इसको फिर से पढ़ो। कह रहा है कि कौन है, ये ऑप्शंस में से कह रहा है कौन है जो सीपीयू को आंतरिक भंडारण प्रदान करता है, ये पूछ रहा है। तो आंतरिक भंडारण के लिए रजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान रखिएगा। सीपीयू में इंटरनल स्टोरेज के लिए हमेशा रजिस्टर का ही इस्तेमाल होता है। अच्छा, नेक्स्ट देखो। कह रहा है कि सीपीयू के द्वारा संपादित किए जाने वाले 4 कार्य क्रमशः प्राप्त करना, प्राप्त करना, फिर आगे कुशल परिवर्तन एवं उत्पादन यानी कि परिणाम देना। क्या है? मैंने आपको एक साइकिल बताई थी। इसमें मैंने आपको बताया था फेच, फेच के बाद डिकोड, यानी कि इसका मतलब होता है स्पष्ट करना, साथ ही साथ एग्जीक्यूट। ये साइकिल याद रखो, फेच, डिकोड, फिर एग्जीक्यूट, फिर इसके बाद ऐसे साइकिल घूमेगी। ठीक है, तो खैर इसका सही उत्तर होना चाहिए स्पष्ट करना। यहाँ पर बी पार्ट। नेक्स्ट देखो 27। कह रहा है सीपीयू को इसकी प्रक्रिया में बदलने के लिए वर्तमान क्रिया की स्थिति को बचाने और एक अलग प्रक्रिया की स्थिति को बहाल करने की आवश्यकता होती है। इस कार्य को क्या कहा जाता है? इस कार्य को कहते हैं संदर्भ स्विच, यानी कि टेक्स्ट स्विचिंग कहा जाता है इसे। सॉरी, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहा जाता है। ये जो संदर्भ स्विच है, ये क्या है? आप कहोगे यह एक ऐसा ऑपरेशन है जो सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या फिर थ्रेड के बीच बारी बारी से काम करते समय करता है। एक ऐसा ऑपरेशन होता है। तो वही आपसे पूछा था कि सीपीयू को इसकी प्रक्रिया में बदलने के लिए और वर्तमान प्रक्रिया की स्थिति को बचाने के लिए एक अलग प्रक्रिया की स्थिति को बहाल करने की आवश्यकता होती है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किसी कंप्यूटर के सीपीयू द्वारा संपादित नहीं किया जाता? निर्देश देना तो होता है, निर्देश की व्याख्या करना नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा। डेटा को स्थायी रूप से भंडारित करना भी होता है और डेटा का प्रसंस्करण भी होता है, ये भी सही है। बी पार्ट गलत हो जाएगा। ठीक है, 29 नंबर देखो, 29 कह रहा है कि उसमें सीपीयू प्रोग्राम को निष्पादित अ, निम्नलिखित में से उसमें सीपीयू प्रोग्राम को निष्पादित कर सकता है। फिर से समझो, नीचे 4 ऑप्शन दिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें सीपीयू प्रोग्राम को निष्पादित कर सकता है? ये बाइनरी में निष्पादित करता है। असेंबली, सांकेतिक, ऑक्टेन, बी पार्ट सही हो जाएगा 29 का। नेक्स्ट देखो, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कार्य की उस मात्रा को दर्शाता है जिसे सिस्टम प्रति इकाई समय में, ये यहाँ पर ये गलत टाइपिंग है, यहाँ करने होगा, करने में सक्षम है। फिर से समझो मैं क्या कह रहा हूँ। सवाल ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली है, ये आपको पता होना चाहिए। थ्रेड, थ्रूपुट, रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है, जुबान पे होने चाहिए सारे के सारे शब्द। कौन कार्य की उस मात्रा को दर्शाता है जिसे सिस्टम प्रति इकाई समय में करने में सक्षम होता है? इसे कहते हैं थ्रूपुट। देखो, ये शब्दावली है थ्रू, ये होता क्या है, इसे कहेंगे। दरअसल थ्रूपुट क्या है? अगर आपसे सीधा सा सवाल पूछे तो आप कहोगे यह एक माप होती है, यह एक माप है। अच्छा, इस माप में होता क्या है? जिसमें सिस्टम एक सिस्टम एक निश्चित समय में, और करना, जिसमें सिस्टम एक निश्चित समय में कितनी इकाइयों
की सूचना संसाधित करता है। संसाधित करता है, उनकी संख्या है थ्रूपुट। तो ये एक माप होता है जिसमें सिस्टम एक निश्चित समय में, निश्चित का मतलब क्या हो गया, इकाई समय में कितनी इकाइयों की सूचनाओं को संसाधित करता है उनका डेटा। अब यहाँ पर आओ जरा, यही आपसे कह रहा था कि निम्नलिखित में से कौन कार्य की उस मात्रा को दर्शाता है। ध्यान दें, उस मात्रा कह लो या फिर उस माप को दर्शाता है जिसमें सिस्टम निश्चित इकाई समय में, निश्चित समय में या फिर इकाई समय में जो प्रोसेसिंग है, सूचना को संसाधन है, सूचना को संसाधित यानी कि प्रोसेसिंग करने की क्षमता है, उसे दर्शाता है। इसे कहा जाता है थ्रूपुट। अब इस शब्द में आओ, थ्रेड क्या है? गौर करो। ये शब्दावली इतनी बार आप रिपीट कर लो कि इस तरह के क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आए तो आप उनको सॉल्व कर सको। ठीक है? और ये अभी संडे को कोई परीक्षा हुई थी, उसमें पूछे भी गए हैं। देखो, ऑप्शन आपके 5 आए या 4 आए, आपको अगर इनकी परिभाषाएं पता है तो ऑप्शन में आप सही उत्तर तक पहुंच जाओगे। ठीक है? उसमें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है कि 4 ऑप्शन यूपी ट्रिपल एससी दे रहा है, 5 ऑप्शन बैंक दे रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फिर वो 36 ऑप्शन ही क्यों ना बना दे, आप सभी कर ले जाओगे। ग्रिड क्या होता है? ग्रिड दरअसल ये कंप्यूटर प्रोग्राम की ये कंप्यूटर प्रोग्राम की ऐसी छोटी इकाइयाँ होती हैं जो स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र रूप से चल सकती हैं। ठीक है? अच्छा, ये दरअसल कोई भी प्रोग्राम होगा, ये प्रोग्राम को एक ही समय में कई कार्य करने की अनुमति भी देते हैं। अर्थात ये प्रोग्राम को एक ही समय में एक ही समय में कई कार्य करने की अनुमति देते हैं। ठीक है? और यही ऊपर की जो स्टेटमेंट्स होती हैं, इन्हीं स्टेटमेंट्स को उठा के क्वेश्चन बनाता है और नीचे 4 ऑप्शन दे देगा। सीधा-सा सवाल पूछा जाता है कि ऐसे कंप्यूटर की प्रोग्राम की छोटी इकाइयों को क्या कहते हैं जो स्वतंत्र रूप से चल सकती हैं? नीचे 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन। तो ख़ैर, इसमें सही उत्तर होगा ए पार्ट। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण ये किसके द्वारा होता है? ये होता है सीपीयू के द्वारा। ठीक है? नेक्स्ट देखो, 32 कह रहा है कि एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशंस में परिवर्तित करती है, उसे क्या कहा जाता है? डेटा था, ये कंप्यूटर था, इसमें डेटा आया, इंफॉर्मेशन में बदला, अर्थात जो यूजर के लिए उपयोगी जानकारी है, उसमें डेटा को परिवर्तित कर दिया जाता है। तो ये करता कौन है? ये करता है प्रोसेसर। 32 का ई पार्ट। नेक्स्ट देखो, 33 इसमें कह रहा है इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग और स्टोरेज की प्रक्रिया को जिस यूनिट की देखरेख में किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? फिर समझो, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग और स्टोरेज, ये जो पूरी की पूरी साइकिल है, ये पूरी प्रक्रिया है, इसे किस यूनिट की देखरेख में किया जाता है? ये एलयू की, आउटपुट मेमोरी की, या फिर आउटपुट यूनिट की, या फिर मेमोरी यूनिट की। दरअसल इसमें एरर है, यहाँ पर आपका आउटपुट यूनिट नहीं होना चाहिए। ये जब पूरा का पूरा, जब भी कभी देखरेख की बारी आएगी तो वहाँ पर सीयू का काम होता है, कंट्रोल यूनिट का। इसमें एक ऑप्शन होना चाहिए आउटपुट की जगह, या फिर आप इसको कंट्रोल यूनिट कर लेना, या फिर आप इसमें ननापीस जोड़ लेना, ई पार्ट। ठीक है? 33 का सही उत्तर होगा कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट देखो, 34 निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक उपकरण एक साधारण स्विच के रूप में काम करता है? कौन सा अर्धचालक की बात आ गई है तो आप ट्रांजिस्टर लगा सकते हो। कौन सा अर्धचालक उपकरण है जो एक साधारण स्विच के रूप में काम करता है? इसका सही उत्तर होगा ट्रांजिस्टर। 34 का, हाँ, बी पार्ट। 35 देखो, निम्नलिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से काम करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कंप्यूटर को वांछित तरीके से काम कराने के लिए ध्यान रखो, निर्देशों यानी इंस्ट्रक्शंस की एक श्रृंखला होती है, और इंस्ट्रक्शंस की जो श्रृंखला होती है उसे कहते हैं सॉफ्टवेयर। इसमें देखो कोई ऑप्शन है? ठीक है, इसे कहा जाता है सॉफ्टवेयर। ये क्या है?
सॉफ्टवेयर। अगर आपसे सीधा सा सवाल पूछा जाए तो आप बताओगे यह प्रोग्रामिंग भाषा में भाषा में लिखे गए निर्देशों की श्रृंखला होती है। निर्देशों की श्रृंखला है। ठीक है, तो 35 का सही उत्तर हो जाएगा सी पार्ट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 36। 36 में कह रहा है कि बताएं कि नीचे दिए गए जो कथन है वो सही है या गलत है। पहला कह रहा है कि सॉफ्टवेयर शब्द का अर्थ कंप्यूटर प्रोग्राम फंक्शंस संबंधित डॉक्यूमेंट्स के सेट से है। हाँ ठीक है, सॉफ्टवेयर का जो अर्थ होता है वो कंप्यूटर प्रोग्राम फंक्शंस और संबंधित डॉक्यूमेंट के सेट से होता है। दूसरे में आओ, कार्य करने के लिए कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का होना अति अनिवार्य है। बिल्कुल सही है, ये दोनों के दोनों कथन आपके सही हैं। डी पार्ट सही हो जाएगा, ये भी सही ये भी सही। 37 में आओ। 37 में कह रहा है कि किसी कंप्यूटर पर ये कार्य लिखा है। कार्य करने के लिए प्रयुक्त प्रोग्राम को क्या कहते हैं। कार्य करने के लिए जो प्रयुक्त प्रोग्राम होता है उसे कीबोर्ड तो कहते नहीं है, ये तो इनपुट डिवाइस हो गया। माउस भी नहीं कहते हैं, हार्डवेयर भी नहीं कहते हैं, इसे कहा जाता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, किसी भी कंप्यूटर पर काम करने के लिए जो प्रयुक्त प्रोग्राम होता है उसे ही सॉफ्टवेयर कहा जाता है। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को किस में बदलना है। डेटा है, ये बदलेगा सूचना में, इंफॉर्मेशन में। क्वेश्चन नंबर 39 देखो। 39 में कह रहा है कि कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या है। सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या है, कंप्यूटर के प्रोग्राम्स होते हैं, ये फ्लॉपी डिस्क तो होता नहीं, कंप्यूटर सर्किट भी नहीं, ह्यूमन ब्रेन भी नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा कंप्यूटर के प्रोग्राम्स। एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, इसे कहा जाता है ओसीआर, एक उदाहरण है। ओसीआर किसका उदाहरण है, इनपुट का है, कंट्रोल यूनिट का है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का है, या फिर आउटपुट डिवाइस का है। मैं बात कर रहा हूँ ओसीआर की। ये ओसीआर क्या है, ये एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस की अगर आप बात करोगे तो कई सारे हैं, जैसे कीबोर्ड को आप उठा लो, इनपुट डिवाइस है। जैसे माउस को उठा लो, जैसे जॉयस्टिक को उठा लो, ये भी इनपुट डिवाइस है। आपने प्रकाशीय पेन का नाम सुना होगा, एक इनपुट डिवाइस है। आपने ओएमआर का नाम सुना होगा। ओएमआर मतलब क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, आपने ओसीआर का नाम सुना होगा। मतलब क्या है इसका, मतलब है ऑप्टिकल ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। तो ये सारे के सारे आपके इनपुट डिवाइस हैं। इनपुट डिवाइस में और भी कई सारे आते हैं, जैसे आपने स्कैनर का नाम सुना होगा, आपने बार कोड रीडर का नाम सुना होगा, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। एमआईसीआर का नाम सुना है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। एमआईसीआर ये भी एक इनपुट डिवाइस है। साथ ही साथ आपने नाम सुना होगा पंच कार्ड रीडर का, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो ये सारे के सारे इनपुट डिवाइस हैं। वापस आ जाओ, ओसीआर पूछ रहा था, ये एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 41। 41 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट कौन सी है। सीपीयू है, इसमें तो संदेह होना भी नहीं चाहिए। 42 देखो, 42 कह रहा है कंप्यूटर में एक शब्द का आकार होता है। एक शब्द का आकार होता है, उनमें से कोई नहीं, ये तो आप अभी इसको हटा दीजिए, नीचे ऑप्शन पढ़ो। एक ही कंप्यूटर में भिन्न भिन्न होते हैं, क्या ये सही है। हर मामले में निश्चित होता है, नहीं ऐसा तो नहीं होता है। एक कंप्यूटर में निश्चित होता है, लेकिन भिन्न भिन्न कंप्यूटरों में अलग अलग होते हैं। हाँ यही सही है, 42 का। 43 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत पूछ रहा है आपसे, कह रहा है कि बाह्य मेमोरी में उच्च स्टोरेज क्षमता होती है और यह स्थिर होती है। वहां पर फिर से समझो, बाह्य मेमोरी में उच्च स्टोरेज क्षमता होती है और यह स्थिर होती है। हाँ ठीक है। नेक्स्ट देखो, गलत कथन पूछ रहा है, रजिस्टर सीपीयू के बाहर स्थित होता है, ये गलत हो जाएगा। ठीक, रोम एक स्थिर, ये लिखा है प्राथमिक, प्राथमिक मेमोरी है। ठीक है,
कैश मेमोरी सीपीयू और रैम के बीच की होती है। हाँ, ये भी ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, बी पार्ट। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के सीपीयू का एक भाग है? मदरबोर्ड है क्या? एएलयू ये भाग है। और ऑप्शन देख लो। 45 है। 45 का स्टैटिक रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये स्टैटिक, ये डायनेमिक रैम है। ये तो गलत हो गए। ये एएलयू सही होगा, बी पार्ट। ठीक है। नेक्स्ट देखो 56। 46 नंबर में कह रहा है कि एक कंप्यूटर में सभी अंकगणितीय तथा तार्किक परिचालन इसके द्वारा किया जाता है। अंकगणितीय और तार्किक परिचालन करने के लिए इस्तेमाल होता है एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। 47 में आओ। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भंडारण युक्ति सीपीयू के साथ सीधे बातचीत करता है? फिर समझो, कौन सा एक भंडारण युक्ति है जो सीधे सीपीयू के साथ बातचीत करता है? तो ये प्राथमिक ही होगा, तृतीयक तो होगा नहीं, द्वितीयक भी नहीं होगा। प्राथमिक भंडारण ही सीधे सीपीयू के साथ बातचीत करता है। इससे बातचीत करने का मतलब संपर्क स्थापित करता है। बातचीत का मतलब पंचायत नहीं लगाते हैं। खैर, 48 में आओ। कौन सा एक पोर्ट है जो कैमकैडर्स, बाय हार्ड ड्राइव और अन्य युक्तियों को जो उच्च स्थानांतरण दरों से लाभान्वित हो सकती हैं, इनको संयोजित करने के लिए फाइलों को हस्तांतरण करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है? इसे कहा जाता है, ध्यान दें, इसे कहा जाता है सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट, सीरियल पोर्ट का मतलब है श्रेणी पोर्ट। नेक्स्ट देखो 59। 49 में कह रहा है कि कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का हृदय कहा जाता है। कंट्रोल यूनिट स्नायु केंद्र, नाड़ी तंत्र, यही सही होगा। ठीक। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 50। ये क्वेश्चन 50 मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ये लास्ट टर्म में मैंने आपको बताया था, पहला सेट मैंने 50 क्वेश्चंस का कराया था। इसका उत्तर क्या होगा मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइए। ठीक है। तो ये 50 क्वेश्चन सेट नंबर 2 कंप्यूटर के परिचय से संबंधित हैं, और इसी के आगे हम लोग नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। इसकी पीडीएफ के लिए आपको एप्लीकेशन में जाना है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। धन्यवाद।